लड़ाई झगड़े, फायरिंग, खून खराबा। सिंध का बल्दियाती इलेक्शन फुल ऑफ एक्शन। पोलिंग स्टेशनों पर हंगामे, फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। पोलिंग के दौरान सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए। कई वार्ड्स में पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। मुतादिद पर धांधली के इल्जामात। पोलिंग बूथ गायब करने और पोलिंग के अमले को हब्से बेजा में रखने की इत्तलात। टंडू आदम में पीटीआई उम्मीदवार जफर खान गंडापुर का बड़ा भाई कैसर खान फायरिंग से जाँ बहक, उम्मीदवार खुद भी जख्मी। रोहड़ी में भी खूनी तसादुम, एक शख्स जान से गया। पोलिंग स्टेशन अल्लाह जड़ियो जाकिरान में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हुए। पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बना रहा, वोटरों ने भाग कर जाने बचाई। पुन्नु आकिल में हंगामा राई करने वाले 13 अफराद गिरफ्तार। डहरकी और गाजी अहमद में भी सियासी पारा हाई। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन खूनी बन गए। वोटरों के सर खुले, कई गोलियों से जख्मी हुए। मिट्टी में कलोई तहसील के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में लड़ाई और फायरिंग से कई अफराद जख्मी। 2 घंटे पोलिंग रुकी रही। बेटे के जख्मी होने के इत्तला पर अरबाब गुलाम रहीम पुलिस और रेंजर्स लेकर पहुंच गए। खैरपुर के चनको में भी तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी। पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया। छाछरों की यूनियन काउंसिल सारंगियार के पोलिंग स्टेशन में भी झगड़ा। कश्मोर की गुडू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 10 में भी हंगामा, पोलिंग रुकवा दी गई। सांगढ़ में कोट नवाब में 2 ग्रुपों का एक दूसरे पर हमला, इंतखाबी कैंप उखाड़ दिया गया। मुतादिद अफराद के सर खुले, पोलिंग बंद कराना पड़ी। खानपुर महर का पोलिंग स्टेशन बलो महर मैदान जंग बना रहा। मर्दों के झगड़े में खातीन भी कूद पड़ी। शिकारपुर में सोमरो कलर पोलिंग स्टेशन पर लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल, वोटर लहू लुहान हो गए। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन, 7 अजला में पीपल्स पार्टी आगे, कहीं MQM, कहीं PTI तो कहीं आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों को बरतरी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 5331 नशिस्तों पर 21,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरे। 946 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 887 यूसीज और यूनियन कमेटीज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीट्स पर 135 बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 107 काउंसलर्स ने भी बगैर मुकाबला मैदान मारा। वार्ड काउंसिल्स की 622 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। टाउन कमेटीज के वार्ड काउंसलर की 68 सीट्स, जबकि म्यूनसिपल कमेटियों की 14 नशिस्तों पर भी उम्मीदवार बगैर पोलिंग ही कामयाब हो चुके। सखर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, कश्मोर, खैरपुर, थरपारकर समेत दीगर अजला में पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। 14 अजला में वोटर्स की कुल तादाद 1 करोड़ 14 लाख थी। 2 करोड़ 95 लाख बैलेट पेपर छापे गए। इत्तेहादी जमातें भी आमने सामने। कंदकोट में पीपल्स पार्टी और JUI के कारकुन लड़ पड़े, हाथापाई, मुक्कों और लातों का आजादाना इस्तेमाल। गुस्सा ठंडा ना हुआ तो डंडों का सहारा लिया। 5 अफराद जख्मी। पोलिंग का अमल भी रोकना पड़ा। वार्ड नंबर 10 में वाकया पेश आया। नवाब शाह के 3 पोलिंग स्टेशंस पर हमले, चंद पर कशीदगी और लड़ाई झगड़े। मुतालिका वार्ड्स में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन मुतालिका वार्ड्स में दोबारा इलेक्शन के लिए नया शेड्यूल जारी करेगा। बैलेट पेपर्स पर उम्मीदवारों के नाम और निशान गलत शाया होने पर इंक्वायरी का भी हुक्म। नवाब शाह के पोलिंग स्टेशन 23, 24 और 26 पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोला। पोलिंग का सामान और बैलेट पेपर्स छीन कर फरार हो गए। नवाब शाह के HM ख्वाजा टाउन से जनरल काउंसिलर के आजाद उम्मीदवार का बॉयकॉट, अपने हामियों के साथ धरना दे दिया। नून लीग के उम्मीदवार का निशान शेर बैलेट पेपर पर ना छपा। TLP के उम्मीदवार का निशान भी तब्दील कर दिया गया। क्रेन की बजाय क्वीन का निशान छापा गया। कारकुनों ने पोलिंग का अमल ही बंद करवा दिया, एहतजाज और नारेबाजी की। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? MQM पाकिस्तान का सखर, नवाब शाह और मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। धांधली का इल्जाम लगा दिया। वसीम अख्तर का पारा चढ़ गया। कहा पीपल्स पार्टी वाले हंगामों में मुलव्वस हैं। हर जगह धांधली का बाजार गर्म है। नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर किए जाएं। कहीं कच्चे के डाकू पोलिंग अमले को अगवा कर रहे हैं तो कहीं हंगामे हो रहे हैं।
हंगामा आराई और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग में मुदाखलत पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। हंगामों और फायरिंग के वाक़ियात का नोटिस। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, खिलाफ वर्जी की सूरत में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पोलिंग में मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा, मुत्तहिदा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन फौरी MKM से राब्ता करें। बल्दियाती इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। मिट्टी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर जयालों की रैली। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। अपनी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन अमान के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान की सलामती और दिफा हर हाल में यकीनी बनाएंगे। इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में यकीनी बनाने की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने फैटफ की शराइत पूरी करने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुआशी चैलेंजेस पर इत्तेहादियों को भी बुला लिया। कल हुकूमत इत्तेहादी जमातों के एजाज में शाया देंगे। सिर्फ इस हल्के की नहीं है, ये इलेक्शन सिर्फ इस हल्के का बाय इलेक्शन नहीं है, ये पंजाब का इलेक्शन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इलेक्शन। जो लोग वोट आपसे लेते हैं और अपना जमीर बेच के शोरों के साथ मिल जाते हैं, सारी हल्के के लोगों को आपने एक पैगाम देना, इनको शिकस्त देना हम सबका फर्ज है। अमरीकी साजिश के तहत ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी अवाम आज इनके खिलाफ है। इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं अंपायर साथ मिला के, और हमने इनको शिकस्त देनी है, इसके बावजूद कि अंपायर इसके साथ है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कप्तान ने कमर कस ली। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा। कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। कारकुनों से खिताब में कहा, पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। मुजरिम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को शिकस्त देनी है। ये बैरूनी साजिश के तहत आइन तोड़कर हम पर मुसल्लत हुए। लोटों को हराएंगे। लोटे किसी सूरत अपने हलकों में कामयाब नहीं होंगे। ज़मीर फरोशों ने हल्के के अवाम की तौहीन की। अंपायरों के साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है। ये सिर्फ चोर अंपायर साथ मिलकर ही जीत सकते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगा तो कौम को एतमाद बहाल होगा। इल्जाम लगाया, पुलिस के जरिए लोगों को डराया और गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस ने कोई गलत काम किया तो अपनी साख खराब करेगी। हर हाल में इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। ये सिर्फ एक नहीं, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। इलेक्शन हो रहा है लोकल गवर्नमेंट का। 800 लोग बल्दियाती इलेक्शनों में, 800 लोग बिला मुकाबला इलेक्ट हो गए हैं। ये तो मजाक चल रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है फिर आप सिलेक्शन कर लें। फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। पीटीआई आइंदा इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं, नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं, उस पर नुमाइंदगी रोकना अफसोसनाक है। हमजा को जिस तरह इख्तिदार में बिठाया गया वो काबिल शर्म था। सिंध में 800 लोगों का बिला मुकाबला मुंतखब होना मजाक है। जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। नैब तरमीम के बाद इसका अमली तौर पर इंतकाल हो चुका है, सिर्फ दफनाना बाकी है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारा केस सुनेगी। हुकूमत बदतरीन फस्तायत पर कायम है। इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब। ISPR के मुताबिक जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फरोग देने पर भी मुत्तफिक। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब से तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं किसी को। बहुत महंगाई हो गई, हद से भी ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा 10 गुना ज्यादा महंगाई हो गई मेरे भाई। हर एक चीज महंगा है। आम आदमी का जिंदगी जीना हराम कर दिया इस लोगों ने, और ये बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरता है। ये बहुत ज्यादा हालात खराब है, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हर आदमी परेशान है, बच्चा बूढ़ा कोई भी है, सब परेशानी है महंगाई की वजह से। महंगाई और गरा फरोशी के सामने शहरी ढेर, सब्जियां, फल और गोश्त समेत हर चीज आवाम की पहुंच से दूर। आलू, टमाटर, प्याज की सेंचुरियां मुकम्मल। आलू और प्याज 100 से 110 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। मेथी 200 रुपए और भिंडी 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। गरीबों के बाद मुतवसत तबके के लिए भी बकरे का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। फल भी सरकारी रेट से 30 से 40% महंगे। जिले इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। लाहौर के इलाके बादामी बाग में स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। 3 बच्चे जान बहक, तीनों बच्चों की शनाख्त हो गई। क्या फर्क है शहबाज शरीफ में और इमरान खान और जरदारी में? मैं यही कहना चाहता हूं, करप्शन बंद करो। तुम्हारी करप्शन की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। जमात इस्लामी का महंगाई, करप्शन और सूदी निजाम के खिलाफ ट्रेन मार्च। दूसरे मरहले में शुरका का लाहौर में पड़ाव। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान जल रहा है, किसान और कारोबार तबाह हो रहा है। डिग्री होल्डर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। हुक्मरानों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, गरीबों के चूल्हे ठंडे हैं। जुलाई पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन महीना है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, कौमी गैरत ने 20 ज़मीर फरोशों को मुस्तरद करना है। मनशियात केस में वज़ीर दाखिला पर फर्द जुर्म कौन लगाएगा? चौधरियों को लड़वाया, MQM को लाइन में लगाया। अभी ट्रेलर चला है, इत्तेहादियों की फिल्म चलना अभी बाकी है। फजलुर रहमान का साजिश करवाने का एतराफ़ भोंडा मजाक है। हर रोज़ 10 शोबों में नया टैक्स लगा दिया जाता है। MQM पाकिस्तान इत्तेहादी हुकूमत से नाराज होने लगी। वजीर आजम को बता दिया, ओहदों की नहीं, मुआहिदों पर अमल दरामद की जरूरत है। MQM रहनुमाओं की वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी ने दीगर ऑप्शंस पर भी गौर शुरू कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं, लोटों को शिकस्त देंगे। इनकी भूल है, ये इलेक्शन में धांधली कर लेंगे। मुल्क की तारीख में कभी एक हफ्ते में 84 रुपए पेट्रोल नहीं बढ़ाया। ये तबाही की हुकूमत है, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल मजीद 50 रुपए लीटर महंगा हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का कहना है कि उनकी तजर्बेकारी ने मुल्क बर्बाद करके रख दिया है। समझ नहीं आती गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। महंगाई का तूफान बरपा है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर देने का मुकम्मल मंसूबा बनाया जा रहा है। मैं तो 2 सालों से तो ख़ास तौर पर मुसलसल ये कह रहा हूँ कि तहरीक MQM के तमाम शाखों को या धड़ों या जो भी कहें, तकसीम और इंतशार को ख़त्म करके
आइंदा के जो चैलेंज और मुश्किलात है उसका सामना करने के लिए एक वसीतर यकजहती और इत्तेहाद कायम करना होगा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की एक बार फिर MKM धड़ों से एक होने की अपील। नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा, MKM की तमाम शाखों को इख्तिलाफात खत्म करके एक होना होगा। अगर इकट्ठे ना हुए तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अयाज सादिक बोले, इस वक्त इत्तिहाद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब से वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और स्मगलर्स की सरकोबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नौजवानों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाहेअमल अपनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज कहते हैं, नई नस्ल की रगों में मनशियात का जहर घोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। शाहज़ैन बुगटी ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के अवामी रिलीफ इक़दामात की तारीफ की। मुल्क में कोरोना वबा ने फिर सर उठा लिया। कराची में सूरत हाल इंतहाई संगीन। मुस्बत केसेस की शरह 21.71% हो गई। 24 घंटे में मजीद 406 मरीज रिपोर्ट। 206 का ताल्लुक कराची से है। वबा ने मजीद 2 मरीजों की जान दे दी। 94 की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 2.81% तक पहुँच गई है।